प्रीसीजन, रिकॉल एंड F1 स्क्वायर। प्रीसीजन क्या है, रिकॉल क्या है एंड F1 स्क्वायर क्या है। तो यह बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है मशीन लर्निंग का। तो प्रीसीजन क्या है, एक मैट्रिक्स है जो मशीन लर्निंग की परफॉर्मेंस को इवेल्यूट कर रहा होता है। और रिकॉल भी एक मैट्रिक्स है जो मशीन लर्निंग की परफॉर्मेंस को इवेल्यूट कर रहा होता है। और जब दोनों को मिला देते हैं, दोनों को कंबाइन कर देते हैं, तो बनता है F1 स्क्वायर। अब बात है दोनों में डिफरेंस क्या है। तो ये डिफरेंस हम फॉर्मूले के थ्रू समझेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो जैसे प्रिसीजन का फॉर्मूला है थ्रू पॉजिटिव अपॉन थ्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स पॉजिटिव। तो यहाँ सब कुछ काम क्या हो रहा है, पॉजिटिवली हो रहा है। सोच भी रहे हैं तो पॉजिटिव है ना, और यहाँ पास हमने गलत सोचा तो रिजल्ट क्या आ रहा है, तब भी आ रहा है पॉजिटिव ही आ रहा है। लेकिन रिकॉल में सिर्फ माइनर डिफरेंस है। हमने सोचा सही थ्रू पॉजिटिव, इसका अपॉन आया थ्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स निगेटिव आया। तो यहाँ पास सिर्फ निगेटिव और पॉजिटिव का डिफरेंस है, बाकी प्रिसीजन और रिकॉल सिमिलर है। और जब प्रिसीजन रिकॉल को हम कंबाइन कर देते हैं तो बनता है F1 स्क्वायर। ये हमने प्रिसीजन और रिकॉल को कंबाइन किया तो बन गया F1 स्क्वायर का फॉर्मूला। अब यहाँ पास हमने थ्रू पॉजिटिव किया, फॉल्स पॉजिटिव किया, थ्रू नेगेटिव फॉल्स नेगेटिव, ये है क्या, तो ये टाइप ऑफ प्रिडिक्शन है। प्रिडिक्शन क्या, हम कैसे सोचते हैं, हम थ्रू पॉजिटिव मतलब थ्रू यानी सही दिशा में सोचना, सोच रहे हैं थ्रू यानी हम सही सोच रहे हैं, अब पॉजिटिवली सोच रहे हैं तो इसका प्रिडिक्शन क्या होगा। तो हमने सोचा थ्रू पॉजिटिव यानी सोचा मैं एग्जाम में पास हो जाऊँ, ये थ्रू है, ये सही बात है कि मैं एग्जाम में पास हो सकता हूँ। मैं पॉजिटिवली सोच रहा हूँ कि एग्जाम में पास हो जाऊँ, तो मैंने प्रिडिक्शन किया पॉजिटिवली, है ना, मैंने सकारात्मक प्रिडिक्शन किया कि मैं एग्जाम में पास हो जाऊँ, लेकिन एक्चुअली मैं पास हो जाता हूँ। थ्रू मैंने सोचा और पॉजिटिवली इसका आंसर आ रहा है। थ्रू मैंने सोचा है, प्रिडिक्शन किया है और आंसर क्या आया, पॉजिटिव आया, तो इसको कहते हैं थ्रू पॉजिटिव। फॉल्स पॉजिटिव क्या है, मैं सोचा सही लेकिन आंसर आया गलत। फॉल्स पॉजिटिव क्या है, मैंने सोचा प्रिडिक्शन किया पॉजिटिवली मैं एग्जाम में पास हो जाऊं लेकिन मैं एग्जाम में हो गया फेल, तो इसको कहते हैं फॉल्स पॉजिटिव। जस्ट दोनों में डिफरेंस है। मैं एग्जाम में यदि सोचूं पास हो जाऊं, अब मैं पास हो जाऊं, इसको थ्रू पॉजिटिव कहते हैं। यदि मैं सोचूं एग्जाम में पास हो जाऊं, मैंने प्रिडिक्शन किया तो मैं फेल भी हो सकता हूँ, पास भी हो सकता हूँ। यदि फेल हो गया तो उनके फॉल्स पॉजिटिव। तो मैं तो अच्छी चीज़ें सोच रहा हूँ एग्जाम में पास हो जाऊं, अब मैं सोचूं कि भी मैं फेल हो जाऊं तो निगेटिव हो गया ना, मैं निगेटिव सोच रख रहा हूं, तो इसको निगेटिव थ्रू निगेटिव कहते हैं। तो मैं सोचूं एग्जाम में फेल हो जाऊं तो यहाँ पर दो केस हो सकता है, पास भी हो सकता हूँ फेल भी हो सकता हूँ। तो मैंने प्रिडिक्शन किया निगेटिव, मैं एग्जाम में फेल हो जाऊं, ठीक है, यहाँ पर निगेटिव मैंने प्रिडिक्शन किया। लेकिन यदि मैं सच में फेल हो जाता हूँ तो ये थ्रू निगेटिव कहला जाएगा, यानी ये निगेटिव मैंने सोचा और थ्रू हो गया, सही हो गया, तो इसको कहते हैं थ्रू निगेटिव। और फॉल्स निगेटिव क्या होता है, मैं सोच रहा हूँ निगेटिवली और सच में पॉजिटिव हो गया यानी फॉल्स हो गया, मैंने जो सोचा वो फॉल्स हो गया, वो गलत हो गया, इसको फॉल्स, ये एक्चुअली पॉजिटिव हो गया, इसको कहते हैं फॉल्स निगेटिव प्रेडिक्शन। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया। कब इसको सॉल्व पे पढ़ते हैं जल्दी। प्रीसीजन क्या है, प्रीसीजन एक मैट्रिक्स है जो मॉडल की परफॉर्मेंस को इवेल्यूट कर रहा होता है मशीन लर्निंग में, और ये एक रेशियो भी है जो मेजर कर रहा होता है, क्या मेजर कर रहा होता है, थ्रू पॉजिटिव प्रिडिक्शन अपॉन थ्रू पॉजिटिव प्रिडिक्शन प्लस फॉल्स पॉजिटिव प्रिडिक्शन को ये मेजर कर रहा होता है, ये इसको कैलकुलेट कर रहा होता है। अब बात करते हैं रिकॉल क्या होता है। रिकॉल भी एक मैट्रिक्स है जो मॉडल की मशीन लर्निंग में मॉडल की परफॉर्मेंस को इवेल्यूट या कैलकुलेट कर रहा होता है। यह एक रेशियो भी है जो मेजर कर रहा होता है थ्रू पॉजिटिव प्रिडिक्शन अपॉन थ्रू पॉजिटिव प्रिडिक्शन प्लस फॉल्स निगेटिव प्रिडिक्शन। अब बात करते हैं F1 स्क्वायर क्या है। F1 स्क्वायर भी एक F1 स्क्वायर क्या कर रहा होता है, जो हमारा मॉडल है उसकी एक्यूरेसी को मेजर करने का काम F1 स्क्वायर कर रहा होता है।
साथ ही ये कंबाइन कर रहा होता है प्रिसीजन एंड रिकॉल को, और प्रिसीजन और रिकॉल को कंबाइन करने के साथ इसको कैलकुलेट भी कर रहा होता है। तो हमने क्या किया, प्रिसीजन एंड रिकॉल को कंबाइन किया, सम यानी कंबाइन कर देना, तो जो हमारा आंसर आता है वो F1 स्क्वायर का फॉर्मूला बनता है। F1 स्क्वायर का क्या फॉर्मूला है, 2 इंटू प्रिसीजन इंटू रिकॉल अपॉन प्रिसीजन प्लस रिकॉल। ये F1 शॉर्ट डिवीजन ऑफ प्रिसीजन एंड रिकॉल। तो प्रिसीजन एक मैट्रिक्स है जो मॉडल के परफॉर्मेंस को इवेल्यूट कर रहा होता है मशीन लर्निंग में, और ये एक रेशियो भी है, रेशियो को मेजर कर रहा होता है। क्या मेजर कर रहा होता है, थ्रू पॉजिटिव प्रिडिक्शन अपॉन थ्रू पॉजिटिव प्रिडिक्शन प्लस फॉल्स पॉजिटिव प्रिडिक्शन। रिकॉल क्या है, रिकॉल भी एक मैट्रिक्स है जो मशीन लर्निंग में परफॉर्मेंस, मॉडल की परफॉर्मेंस को इवेल्यूट कर रहा होता है, कैलकुलेट कर रहा होता है, और ये रेशियो को मेजर कर रहा होता है। क्या मेजर कर रहा होता है, थ्रू पॉजिटिव प्रिडिक्शन अपॉन थ्रू पॉजिटिव प्रिडिक्शन प्लस फॉल्स नेगेटिव प्रिडिक्शन। बार बार प्रिडिक्शन आया तो प्रिडिक्शन के टाइप्स देख लेते हैं। थ्रू पॉजिटिव प्रिडिक्शन मतलब क्या होता है, मैंने पॉजिटिवली प्रिडिक्शन किया और वो सच में जो हुआ एक्चुअली पॉजिटिवली हो भी गया, उसको थ्रू पॉजिटिव प्रिडिक्शन कहते हैं। फॉल्स पॉजिटिव प्रिडिक्शन क्या होता है कि मैंने पॉजिटिवली प्रिडिक्शन किया लेकिन उसका जो प्रिडिक्शन हुआ, जो एक्चुअली जो हो रहा है वो नेगेटिव हो रहा है। जब मैं प्रिडिक्शन करूंगा पॉजिटिवली तो क्या होगा, प्रिडिक्शन पॉजिटिव आएगा फिर नेगेटिव आएगा। तो यदि पॉजिटिव आता है तो थ्रू पॉजिटिव प्रिडिक्शन होगा, यदि रिजल्ट नेगेटिव आता है तो फॉल्स नेगेटिव प्रिडिक्शन होगा। अब दूसरा केस तो ये हो सकता है कि मैं नेगेटिव प्रिडिक्शन करूं, तो जब मैं नेगेटिव प्रिडिक्शन करूंगा तो आंसर यदि उसका नेगेटिव आता है तो थ्रू नेगेटिव प्रिडिक्शन कहलाता है, और यदि इसका आंसर पॉजिटिव आता है तो फॉल्स नेगेटिव प्रिडिक्शन कहलाता है। F1 स्क्वायर का शॉर्ट रीजन करते हैं। F1 स्क्वायर मॉडल की परफॉर्मेंस को एक्यूरेट मॉडल को मेजर कर रहा होता है, साथ में कंबाइन कर होता है प्रिसीजन एंड रिकॉल को, और ये कैलकुलेट कर होता है प्रिसीजन एंड रिकॉल को। अब बात करते हैं प्रिसीजन क्या है। यदि प्रिसीजन रिकॉल को कंबाइन कर रहा है, कैलकुलेट कर रहा है, मॉडल की एक्यूरेसी को मेजर कर रहा है, तो प्रिसीजन क्या है, प्रिसीजन एक टाइप का मैट्रिक्स है जो परफॉर्मेंस को मेजर कर होता है या इवेल्यूट कर रहा होता है या कैलकुलेट करता है। इसका फॉर्मूला होता है थ्रू पॉजिटिव प्रिडिक्शन अपॉन थ्रू पॉजिटिव प्रिडिक्शन प्लस फॉल्स नेगेटिव प्रिडिक्शन। यहाँ फॉल्स नेगेटिव प्रिडिक्शन की जगह थ्रू नेगेटिव प्रिडिक्शन कर दे तो रिकॉल का फॉर्मूला बन जाएगा। अब बात करते हैं जो प्रिडिक्शन की बात हुई, प्रिडिक्शन क्या होता है, थ्रू पॉजिटिव प्रिडिक्शन यानी हम प्रिडिक्शन किया पॉजिटिवली। मेरे को यदि प्रिडिक्शन करना है, प्रिडिक्शन क्या होता है, मैं करूंगा प्रिडिक्शन पॉजिटिव या नेगेटिव, दो टाइप के प्रिडिक्शन करूंगा। यदि मैं पॉजिटिव प्रिडिक्शन करूंगा तो इसके दो रिजल्ट आएंगे, एक तो पॉजिटिव रिजल्ट आएगा तो थ्रू पॉजिटिव प्रिडिक्शन, एक नेगेटिव रिजल्ट आएगा तो फॉल्स नेगेटिव प्रिडिक्शन। मैंने पॉजिटिव प्रिडिक्शन किया था, यदि मैं नेगेटिव प्रिडिक्शन करूं तो एक तो आंसर आएगा नेगेटिव ही आ जाएगा थ्रू नेगेटिव प्रिडिक्शन। यदि उसका आंसर पॉजिटिव आ गया तो उसको कहेंगे फॉल्स नेगेटिव प्रिडिक्शन। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा F1 स्क्वायर, प्रिसीजन एंड रिकॉल। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे।